हेलो एवरीवन। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड द नंबर 6 इनटू 2 पार्ट्स, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो हम कैसे लेके चलेंगे? देखिए हम एक पार्ट कंसीडर करेंगे, दूसरे को 6 माइनस और वो पार्ट हो जाएगा। लेट वन पार्ट इज x, then another part is क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स होगा। ठीक है, देन और बल्कि क्यूब भी सपोज करिए, लेट एंड सम ऑफ दियर क्यूब्स इज एस। तो ये हुआ कि हमने क्या किया कि एक पार्ट को एक्स कंसीडर किया, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और हम उनका सम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एस कंसीडर कर रहे हैं। देयरफॉर एस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा हुज सम ऑफ हुज क्यूब्स, यानी दोनों जो पार्ट हैं ये और ये दोनों जो पार्ट हैं इनका क्यूब का सम जो हमने कंसीडर किया वो एस हमने किया है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब, ये हमने एस कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसी को हमें मिनिमम करना है, इसी एस को हमें मिनिमम शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, तो डी एस अपॉन डी एक्स, देखिए ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 6 माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 1 आएगा। ओके, दिस इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज़ 3, आप वो कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट इसको सेट कर लिए, दिस इज एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो देखिए 6 का होता है 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 मीन्स 6x मीन्स 12x। दिस इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x। दिस इज इक्वल 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -36 प्लस 12x। तो फाइनल हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3 36x माइनस 3 इंटू 36 108। ठीक है, ये हमारा आ गया ds अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच के कुछ स्टेप्स जो आप इसकी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 स्टेप आप बीच के स्किप कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलिए फिर अब हमें क्या करना है, देखिए हमें मिनिमम करना है एस को ना, सॉरी डी एस अपॉन डी एक्स होगा ना, डी टी नहीं, ये जो हमारा है डी एस अपॉन डी एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन जो हमारा ये आया है
इसको हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. नाउ पुट ds upon dx is equal 0. This implies that, देखिए 36x minus 108, this is equal 0. This implies that 36x equal 108. Okay. This implies that x equal 108 divide by 36, that means 3. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई. अब हम ये जो हमारा इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 हम कह देते हैं, और ये जो हमने पहला हमारा था ये हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. अब हम इक्वेशन 2 को दोबारा s के रिस्पेक्ट में एक बार और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, या हम ये कह लें कि पहली इक्वेशन को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, या इक्वेशन 2 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं. तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है. 36x माइनस 108, 108 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा. 36 इंटू एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, दैट मीन्स 36 आएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं ds d2s अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल 36. और 36 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो ये हमने मैक्सिमम मिनिमम में ये पढ़ा था कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, अब हम इसको एक और चेक करेंगे. कैसे देखेंगे, d2s अपॉन dx स्क्वायर, चूँकि कांस्टेंट है तो यहीं पे हम ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं. एट पॉइंट, हम उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे x इक्वल 3, तो हम इसको यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, हम इसको 36 ही रहने देंगे. एट पॉइंट 3, अब x की वैल्यू अगर 36 में हम रखते हैं तो जाहिर साथ x है ही नहीं, तो ये 36 आएगा. यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज ग्रेटर देन 0. Therefore sum of the cubes of both parts is minimum at x इक्वल 3. ठीक है, देखिए ये जो हमने किया, ये s जो हमारी है कैलकुलेशन में, हमने ये क्या है, सम ऑफ दियर क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स हमने s कंसीडर किया है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल 3 पे ये s जो है मिनिमम होगा. कैसे, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव से ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, x इक्वल जब 3 हमारा आया फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करने पे. ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होती है. ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्या है आपको, डिवाइड द नंबर 6 इंटू 2 पार्ट्स. तो इसका मतलब 6 को 2 पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं. देयरफॉर हेंस, बल्कि लिखेंगे हेंस द 2 पार्ट्स ऑफ 6 इज 3 and 3. देखिए 3 and 3, 3 6 माइनस 3. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल. ओके, आपको देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, डिवाइड द नंबर 6 इंटू 2 पार्ट्स. तो 2 आपको फाइनली आपको देना है 2 पार्ट्स. आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो कौन से दोनों पार्ट बनेंगे, तो वो क्या बनेगा, 3 and 3 ही बनेगा. क्योंकि ये तो आपने कहा है कि हुज सम इज, ये तो आपको दिया है, तो इसका मतलब जब आप ये प्रूफ कर देंगे कि इस पे 3 पे मिनिमम होगा, तो आपको क्वेश्चन जो एक्चुअल किया है वो कह रहा है कि डिवाइड द 6 इंटू 3 पार्ट्स. तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं है. आपको क्वेश्चन उसने किया है कि 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए जबकि उनके क्यूब्स मिनिमम हो. तो आपने क्यूब्स मिनिमम किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई.
तो इट मीन्स x की वैल्यू 3 है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 6 माइनस 3। दैट मीन्स जो दो पार्ट्स आपके आएंगे 6 के, वो क्या आएंगे 3 and 3। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।